इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब अभी कनाडा विजिट पे गए थे और उनकी विजिट के बाद लगता है कि इंडिया के और कनाडा के टूटे हुए रिलेशन वापस से जुड़ने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ उस विजिट में कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन वापस से जुड़ने वाले हैं? बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन टूटे ही क्यों थे? उसके पीछे कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल था? किसकी स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल थी जिसने इंडिया और कनाडा के रिलेशन को हर्ट किया? हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और गहराई से समझते हैं। अगर आपने ये फोटो पहले देखी है तो आप जानते हो कि ये कौन है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ कि ये मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी है हरदीप सिंह निज्जर एनआईए की लिस्ट में, जिसको लेके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए थे और जिनको लेके इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हुए थे। एक बार आप उनकी स्टेटमेंट सुनो उन्हीं के पार्लियामेंट में। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इन एलिगेशंस को लेकर ट्रूडो कोई एविडेंस भी नहीं दे पाए थे। अगर आपको लगता है कि इंडिया के साथ ऐसा था तो चाइना के साथ भी ट्रूडो ने उस टाइम पे अपने रिलेशन खराब करने की कोशिश की। अगर आपको याद है 2023 में ये एक वीडियो है जहाँ पे शी जिनपिंग ट्रूडो को डांट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बीच जो बातें हुई थी इस तरीके से तुम्हें वर्ल्ड मीडिया को बताने की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट या पॉलिटिशियन इस तरीके से नहीं करते और ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, एक अच्छा मैनर नहीं है, जिसको लेके जस्टिन ट्रूडो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आए थे। अजीत डोभाल की ट्रिप के बाद दोनों कंट्री कनाडा और इंडिया एग्री हो जाते हैं सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट लेजो ऑफिसर को लेके। लेजो ऑफिसर क्या होता है कि कंट्री एक दूसरे की एम्बेसी के अंदर लेजो ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, तो इसको लेके इन दोनों के बीच में लॉ इन्फोर्समेंट लेजो ऑफिसर्स को लेके वापस से पैक्ट हुआ था। कनाडा और इंडिया के पहले भी था, लेकिन ट्रूडो को उस बयान के बाद दोनों ने अपने अपने लेजो ऑफिसर को हटा दिया था। क्वेश्चन ये आता है कि लेजो ऑफिसर करते क्या? एक्चुअली लेजो ऑफिसर जो होते हैं एक दूसरे की एम्बेसी में बैठते हैं और इलीगल ड्रग फ्लो हो गया या कोई क्राइम कमिट होने वाला उस कंट्री में तो उसकी पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एम्बेसी के थ्रू। अब लेजो ऑफिसर वो कंट्रीज अपॉइंट करती हैं जो सीरियसली कोऑपरेट करना चाहते हैं एक दूसरे से नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पे। लेजो ऑफिसर का काम होता है कि बहुत लंबा लेटर और कम्युनिकेशन को छोड़ के सीधा वो एम्बेसी में बैठता है और इंडियन एम्बेसी से बात करता है और इंडियन एम्बेसी सीधा अपनी गवर्नमेंट को बता सके। सिमिलरली कनाडा एम्बेसी में बैठा हुआ इंडियन लेजो ऑफिसर भी कनाडा की गवर्नमेंट को बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर खालिस्तानी प्रोटेस्ट होने वाले हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया इन्फॉर्म कर देता है, बाद में कनाडा को कोई एक्शन लेना होता है, अगर नहीं लिया तो इंडिया बोल देता है कि हमने आपको बताया। दूसरा, उसके बाद इंडिया और कनाडा मिलकर $3 बिलियन की यूरेनियम, और ये यूरेनियम डील इंडिया और कनाडा के बीच 10 साल के लिए होगी। मल्टी मिलियनियर पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है और ये लाइकली टू बी हैपन इन मार्च, क्योंकि मार्च में इंडिया, नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलेंगे, एक फॉर्मल मीटिंग होगी और उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि कितनी। इसको लेकर अगर हम बात करें कनाडा को, तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी का। और रीजन ये भी है कि इंडिया यूरेनियम पे ध्यान इसलिए ज्यादा दे रहा है, अगर पिछले साल आपने न्यूज देखी थी तो इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल रहा है एनर्जी के लिए, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कोशिश कर रहा है कि पेट्रोलियम और कोयल पे एनर्जी कम की जाए और ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा की। पावर प्लांट इंडिया को और ज्यादा हेल्प करेंगे शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी और अपनी एनर्जी लिमिट्स को और ज्यादा बढ़ाने। इंडिया कोयल के ऊपर अपनी प्रोडक्शन कम करना चाहता है। रीजन ये कि अभी भी 90% उसकी एनर्जी कोयल और पेट्रोलियम से आती है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कनाडा अचानक से इंडिया का दोस्त क्यों बदला या इंडिया कनाडा इंटरेस्ट देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मायने रखते हैं, क्योंकि जिस कनाडा को अभी तक शैडो मिली हुई थी यूएसए की, अब अचानक से वो शैडो छिन चुकी है कनाडा से। उसे एक्सप्लोर करना पड़ रहा है दूसरी मार्केट के अपने सर्वाइवल के लिए। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ रेस लगा रही है और कनाडा भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, इंडिया का पार्टनर बने रहना चाहता है। लास्ट ईयर मोदी और कार्नी की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर एक आ गया था कि 2030 तक $50 बिलियन तक लेके जाएंगे कनाडा के ट्रेड को, जो कि अभी सिर्फ $13 बिलियन के आसपास है इंडिया और कनाडा का ट्रेड। उसमें मीटिंग जो हुई थी इसमें दोनों ने एग्री किया था कि $50 बिलियन तक लेके जाना है। अगर हम डाटा देखें ना तो उसमें कनाडा हमें इंडिया में टॉप 20 लिस्ट के अंदर भी हमें नजर नहीं आता है। तो इस बायलेटरल ट्रेड को $50 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है दोनों कंट्रीज ने। और उसके बाद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर और वहाँ की जो अनीता एफएम है फॉरेन मिनिस्टर है, उनके बीच वापस से जो रिश्ते खराब हुए थे कनाडा और इंडिया के बीच, उन्हें दोबारा से स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, रीस्टोर करेंगे और री इन्विगोरेट करेंगे इन दोनों को लेके। तो अगर हम ये डाटा देखें इंडिया और कनाडा का ट्रेड का, तो हमें क्लियरली नजर आता है कि इंडिया काफी डोमिनेट करता है कनाडा को, बट कनाडा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर व्हेन वी टॉक अबाउट अ मिनरल प्रोडक्ट या फिर हम बात करें एनर्जी को लेके। तो कनाडा
कनाडा हमारी फ्यूचर एनर्जी कंजप्शन का बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है, इसलिए कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते और एक अच्छी ट्रेड डील इंडिया को बहुत फायदेमंद होगी और इंडिया की पॉपुलेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। इंडिया और कनाडा के अच्छे रिलेशन से स्टूडेंट को फायदा होगा जो कि कनाडा पढ़ने जाते हैं, वीजा रूल्स इजी होंगे। इन सबसे लगता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन नियर फ्यूचर में अच्छे होने वाले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर।